कि साइड ऑफ स्क्वायर इज दिस, एरिया फाइंड करना है। बोले इसमें क्या है, दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, 1 नंबर का ए नंबर में दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, आपसे ए नंबर में पूछा है एरिया, तो आपको पता चल गया है कि साइड का क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है ना। तो साइड का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 जा 144, और सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया का यूनिट ही होता है कोई भी यूनिट में स्क्वायर लगा हुआ। तो आप स्क्वायर अगर छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड नंबर पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 12 यानी 44 मीटर। तो पेरीमीटर का जो होता है यूनिट वो सिंपल होता है सेंटीमीटर, तो ये हो गया। थर्ड नंबर क्या है, कहना कि द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल का लेंथ दैट मीन्स डायगोनल का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, √2a होता है। तो √2 और a दैट मीन्स साइड, तो साइड हो गया ये, तो क्या हो गया 12√2, और इसमें भी यूनिट क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर होगा। सिर्फ एरिया में स्क्वायर होता है, बाकी जितना भी यूनिट है वो सिंपल यूनिट ही है, टेंशन नहीं लेना है बच्चों। इस एरिया में होता है स्क्वायर और वॉल्यूम में होता है क्यूब, बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं होता है, सिंपल यूनिट ही होता है। तो हमारा 144, देखिए बच्चों ये 12√2 के फॉर्मेट में नहीं है, तो 12 इंटू √2 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, 16.92 सेंटीमीटर। तो आपने देखा ये, तो √2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1.41 होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और देखिए कह रहा है कि लेंथ ऑफ, बी नंबर में आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे क्वेश्चन को, कहा कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज दिस। आपको देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल दे दिया है, बी नंबर में क्या दिया हुआ है बच्चों, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, क्या स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर बस स्क्वायर इक्वल टू 6√2, यही है। तो आपसे पूछा है पेरीमीटर और एरिया। देखिए बच्चों आप याद रखिए, पेरीमीटर, एरिया, डायगोनल, यानी ये बात कि जिसका भी फॉर्मूला होता है अगर उसी का वैल्यू दे दे, बात को नोट करना चाहिए आपको। देखिए बच्चों जिसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं और उसी का वैल्यू अगर गिवन हो, वैल्यू क्या हो, गिवन हो, है ना, तो बहुत ही आसान हो जाता है। आप सबसे पहले उसी का फॉर्मूला बिना सोचे समझे डाटा का यूज करके आप लगा दीजिए, है ना, उससे कुछ ना कुछ आएगा, वो आपका आंसर भले ना हो लेकिन वो बहुत ही यूजफुल रिजल्ट होगा। आप ये समझेंगे किसका किसका, जिसका भी आप फॉर्मूला जानते हैं और वही अगर दिया, जैसे आप डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं तो और वही वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसी का फॉर्मूला लगा देना चाहिए, दिस इक्वल टू इतना है। तो बोले डायगोनल ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं √2a होता है, इक्वल टू दिया हुआ है √2। देखिए बच्चों ये √2 नीचे चला जाएगा इस तरह से √2, तो √2 कैंसिल होगा तो क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लगा हुआ था। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ जो a आया ना इसका कोई वैल्यू नहीं था, एक बुक में भी मतलब क्वेश्चन में भी आपसे पूछा नहीं था, बट आप पेरीमीटर जब फाइंड करेंगे ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप लिखेंगे, मैं पेरीमीटर लिखूंगा, तो 4a होता है और ये a यहीं से ना पता चलेगा, तो आप जो मैंने वो अभी बताया कॉन्सेप्ट उसको आप नोट करेंगे और यही हो गया आपका, समझ पा रहे हैं आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आपका हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरा एरिया फाइंड करना है,
एरिया कहे या भेरिया कहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यानी ए है हमारा 6 का स्क्वायर 36, और आप यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर देना बिल्कुल ना भूलें, और आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दो काम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, पहला सब्सक्राइब करके शेयर करना, और दूसरा आपको वैल्यू मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहे तो एरिया में मीटर स्क्वायर ये देना आपको नहीं भूलना है। तो चलिए सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40। देखिए फिर वही बात हुआ, आपको सी नंबर में दिया हुआ है पेरीमीटर, आप समझ आएंगे पेरीमीटर का स्पेलिंग है जो हमने बनाया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया हुआ है सेंटीमीटर। बोलिए अभी हमने कहा ना कि पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं क्या, तो हाँ जानते हैं, और उसी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो बोले हाँ सर दिया हुआ है, तो पहले कुछ नहीं लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा 4a इक्वल टू 40, a इक्वल टू यहाँ से देखिए ऐसे ही मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 10, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, a दैट में साइड हो गया। अब देखिए अब हम लोग कुछ भी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आप पहले उतना पढ़ लेते हैं इसीलिए तो आपका दिमाग चकरा जाता है। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल आप जानते ही हैं किसका, स्क्वायर का, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आप लिखेंगे इक्वल टू √2a, तो √2 इंटू 10 दैट इज 10√2, यानी 10 इंटू 1.41 दैट इज 14.1, ये हो गया आपका आंसर। और आप यूनिट नहीं लगाना भूलेंगे, क्या है यूनिट, सेंटीमीटर। अगर आप यूनिट नहीं लगाए तो आपको सही होने पर भी मार्क्स नहीं देगा और आप कुछ नहीं कर सकते। एरिया, एरिया दैट इज भेरिया, एरिया इक्वल टू होता है ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, सेंटीमीटर स्क्वायर भूल गए, क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, हम सोचेंगे ही नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर है, क्या है बच्चों, स्क्वायर 225 है। तो देखिए एरिया दैट मीन्स इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू 225, जब स्क्वायर रहे तो उस तरफ जाके 225 का ये हो गया 15 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट निकालने जाते हैं ना, ये हो गया। बोलेंगे सर स्क्वायर, तो स्क्वायर नहीं बच्चा क्योंकि ए है। अब क्या पूछ रहा है उसको देखिए, पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 4 इंटू ए 15 इंटू 4 उल्टा हो गया 60, आंसर। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या बच्चा जैसा एक चीज पूछता है, लेंथ ऑफ डायगोनल, मैं डायगोनल लिख रहा हूँ, समझ में आया ना, क्या हो गया बच्चों, √2a, √2a मतलब क्या हो गया, √2 इंटू 6, a कितना है, a 15 है, a 15 यानी 15 इंटू 1.41। अब इसको देखिए 15 1 जा 15 का 5, 60 और 161 6, 16 21 12, पावर अंधेरा कायम रहेगा लेकिन फिर भी राज एजुकेशन में पढ़ाई होगा, अंधेरे में भी मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैंने अंधेरे में भी आपसे बातें की है। तो बच्चों क्या आप कहेंगे, हाउ इज द जोश, जोश तो बहुत है बहुत। चलिए बच्चों थोड़ा सा ही गिना लेते हैं क्या, चलिए कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, देखिए पहला क्वेश्चन स्क्वायर बेस्ड था, अब रेक्टेंगल बेस्ड होगा। कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज दिस एंड दिस, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हम लिखेंगे सिर्फ लेंथ, आप नहीं लिखेंगे इस तरह से, है ना, आप लैंग्वेज में लिखेंगे 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और B इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया, कोई बात नहीं है। कह रहा है दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, कम गया, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर एंड डायगोनल एंड एरिया, वाह क्या बात है, पहला है पेरीमीटर, हम P लिख रहे हैं, आप पेरीमीटर लिखेंगे इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बोलिए क्या हो गया 2 इंटू 16 प्लस 12 यानी हो गया 28, 2 इंटू 28 यानी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं पेरीमीटर है तो स्क्वायर कहाँ से सेंटीमीटर। 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है, कहाँ गया, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो बच्चों डायगोनल किसका, डायगोनल किसका,
रेक्टेंगल का, किसका, रेक्टेंगल का क्या होता है बोलिए, क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, याद रखिए, रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो रूट अंडर एल स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का 144, तो ये हो गया क्या 400, 400 का क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया डायगोनल। तीसरा नंबर एरिया कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी यानी 16 इंटू 12 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारा आंसर। ए नंबर का तीनों आंसर निकालने के बाद मैं आपसे गुस्ताखी माफ चाहूँगा और मैं आंसर मैच करना चाहूँगा। 56 20 192, 56 20 192। मजा आ गया, मजा। फिर बिन अब न लेंगे एक भी दम, मैथ का खेला खत्म। वाह क्या गाना है। चलिए कह रहा कि बी नंबर में एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, यानी बच्चों 2 का बी में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिख लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, आप राइटिंग समझ जाएंगे है ना। दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप कुछ भी आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं, दिया हुआ है आपको एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ भी दिया हुआ है 7, ब्रेथ भी दिया हुआ है 7, ब्रेथ क्या है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया जिधर दिया हुआ हो उसी के नीचे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L इंटू बी इक्वल टू 63 हो गया। तो L नहीं पता बट B पता है 7 इक्वल टू 63। तो L इक्वल टू क्या, इधर डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे ही मैं कटा देता हूँ, क्या हो गया 9, तो 9 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा L, ये क्या हो गया, ये दिया हुआ था लेकिन निकल गया क्या हमारा L, तो L आपका 9 है। ठीक है चलिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है, कहाँ गया 2 नंबर में कह रहा है लेंथ हो गया। अब कह रहा है कि पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो बच्चों देखिए 2 एल है हमारा, अभी जस्ट आया है 9 और प्लस 7 क्या हो गया 2 इंटू 16 यानी 32 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो बोलिए मजा आ गया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया, कोई बात नहीं मजा आएगा। चलिए कहा है कि पेरीमीटर द सी नंबर में द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। तो बच्चों 2 का सी नंबर में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया हुआ है, आप लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, इक्वल टू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा है सी नंबर में, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू L/B इक्वल टू 3:2। आप समझ पा रहे हैं, हाँ आप ये सब लिखेंगे है ना। गर्मी में उतना पेन चलाने का मार्कर चलाने का मन नहीं करता है बच्चों, तो आप थोड़ा सा भावनाओं को समझेंगे। चलिए दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल एंड एरिया। तो बच्चों पहले देखिए आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है और इसका ये क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है। तो बच्चों जब भी रेशियो दिया हो रहे तो लेट x बी द, ये लिखना चाहिए x बी द क्वांटिटी ऑफ द रेशियो, ऑफ द रेशियो ये लिख लेंगे। दैट मीन्स क्या हो गया, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, ये LB का है तो लेंथ इक्वल टू 3 नहीं 3x और ब्रेथ इक्वल टू क्या 2 नहीं 2x हो जाता है। तो बच्चों अब देखिए आपको मैंने बताया कि पेरीमीटर अगर दिया हुआ है तो उसी का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दिया हुआ है 40, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 40। तो ये हो गया 2, एल है हमारा 3x प्लस 2x इक्वल टू 40। देखिए जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे। ये 5x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 5x इक्वल टू हो गया 20, x इक्वल टू क्या हो गया 4। बच्चों जब x इक्वल टू 4 हो गया और आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, कहाँ गया, भाग जाता है क्वेश्चन।
अभी कुछ नहीं करना है, डायगोनल निकालना है। पहले x हो गया तो यहां लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू आ गया हमारा कितना 4, तो बच्चा हो गया 4 यानी 12 सेंटीमीटर हो गया। उस तरह से ब्रेथ इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। समझा? तो इस तरह से जब भी रेशियो दिया हुआ हो तो रेशियो वाले में आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हमेशा। रेशियो जब भी हो तो ये रेशियो उसका x क्वांटिटी मानेंगे, फिर इस तरह से हो जाएगा, फिर ये इस तरह से, फिर लेंथ अंतिम में पहले निकालेंगे लेंथ। और तो 1 नंबर में कह रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो l स्क्वायर है हमारा कितना 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों 144 प्लस 64 यानी क्या हो गया, ये हो गया हमारा 208, इस पे रूट, तो 208 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 208 है। आपका आंसर डेसिमल में आएगा, कैसा आ जाता है। चलिए 208 को हम लोग इस तरह से फाइंड पेयर कर लिए, 1 1 1 1 हो गया 1, ठीक है बच्चों। आप जब इसको कर लेंगे ना तो 14.42 डॉट इस तरह से आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप हमें कमेंट करेंगे कि अगर आपको डेसिमल का स्क्वायर रूट करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना, फिर मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। आप समझ पा रहे हैं 208 का आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे डेसिमल में आएगा, वही होगा आंसर। ओके चलिए अब क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपको कहाँ गया लेंथ, एरिया कह रहा है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा l इंटू बी, तो हो गया बच्चों 12 इंटू 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। डी नंबर देखिए, 2 का डी नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 300, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया हुआ है कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 300 मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देख लीजिए क्या डाटा दिया हुआ है, और दिया है बच्चों लेंथ और ब्रेथ का रेशियो फिर दे दिया है, तो आप समझ पाएंगे ना कि वही सेम चीज लिखेंगे। तो बच्चों लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ इक्वल तो आप लिख लेंगे है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है 3:2 है, वो ये सारा लैंग्वेज फॉलो करेंगे। तो मैं अब डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा, बहुत गर्मी लगने लगा। 4x और 3x, तो लेंथ इक्वल टू 4x और ब्रेथ इक्वल टू 3x। तो बच्चों क्या हो गया हमारा, देखिए ये हो गया लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया दिया हुआ है तो फिर वही एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू है 300 और लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 300। तो लेंथ हमारा है 4x इंटू 3x यानी 300 हो गया। देखिए बच्चों 4 3 जा 12 हो गया, x स्क्वायर हो गया, क्या हो गया आप समझेंगे, 12x स्क्वायर इक्वल टू 300, कितना 300, x स्क्वायर इक्वल टू देखिए 300 बाय 12, ये देखिए 25, x इक्वल टू रूट 25 इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर। बोलेंगे कि सर यहाँ प्लस माइनस जो होता है, तो बच्चों x क्या है हमारा लेंथ का क्वांटिटी है, तो वो निगेटिव कोई लेंथ हो ही नहीं सकता है, इसीलिए आप नहीं घबराएंगे +5 ही लेंगे, है ना। तो अब फिर देखिए आप समझ पा रहे हैं कि लेंथ क्या हो गया हमारा, इस तरह से लेंथ निकल गया, लेंथ इक्वल टू 4x दैट इज 4 इंटू 5 यानी 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 3x यानी 4 3 जा 12 नहीं 3 5 जा 50, ये 15 सेंटीमीटर हो गया लेंथ। अब क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है कि पेरीमीटर, तो 1 नंबर में कह रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी यानी 2 इंटू एल है हमारा 20 प्लस 15 यानी हो गया 35 2 जा 70, क्या हो गया 70 हो गया। फिर उसी तरह से दूसरा होगा एरिया, क्या होगा एरिया, दूसरा क्या होगा नहीं एरिया नहीं है डायगोनल्स है, क्या है सेकंड नंबर में डायगोनल,
तो डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल है हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्या हो गया 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225, यानी हो गया 625, यानी 625 का 25 होता है और ये हो गया आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। तो 2 क्वेश्चन इसमें मिल रहा है आपको और कह रहा है कि द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर ए एंड पी रेस्पेक्टिवली। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले उसी को लिख लीजिए। आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ, किसका एरिया दिया हुआ है बच्चों, तो एरिया और पेरीमीटर दिया है स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है कितना, पी दिया है बच्चों। तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको सिर्फ एरिया दे दिया है ए और पेरीमीटर दे दिया है पी और साइड तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन बाद में कह रहा है कि साइड डबल हो गया, समझेंगे, बाद में साइड कह रहा है डबल हो गया है ना, और पेरीमीटर भी वही हो गया, कह रहा है साइड्स आर डबल एंड एरिया बिकम्स ए डैश एंड पेरीमीटर बिकम पी डैश। यानी यही कह रहा है कि जब आप साइड को डबल कर देते हैं तो एरिया ए डैश बन जाता है और पेरीमीटर पी से पी डैश बन जाता है। तो बच्चों पहले क्या करना पड़ेगा ना, लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर, समझेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया, एक्स। तो बच्चों देखिए ये विदाउट डैश वाला है, डैश मतलब इस तरह से, और ये विदाउट डैश वाला है। तो जब साइड होगा तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, तो आप जानते हैं साइड्स का स्क्वायर होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर होगा, यानी ए इक्वल टू आपका रिजल्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। उसी तरह से ये हो गया एंड पी मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 4 इंटू साइड्स होते हैं, 4 इंटू साइड होते हैं, तो 4 इंटू एक्स, यानी पी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पी एक्स। तो बाद में आपको कहा है कि कहा है कि फाइंड द रेशियो ए डैश बाय ए पूछा है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये एरिया और पेरीमीटर को इसी तरह से फाइंड कर देंगे। नाउ अब सेकेंड केस क्या हो गया बच्चों, केस 2 आप इसको कह सकते हैं, और ये हमारा हो गया केस 1। आप समझेंगे धीमे धीमे, ओके। ये हो गया, लिखेंगे व्हेन साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है इफ साइड्स आर डबल, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर डबल, ठीक है ना, डबल, देन क्या हो जाएगा, साइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, डबल। तो पहले x था, अब डबल कहने का मतलब 2x हो गया। तो फिर बच्चों आपको कह रहा है कि एरिया जो है ना, समझ रहे हैं, एरिया जो है वह पहले a जो था वो a डैश हो गया, यानी a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एरिया है तो सर साइड का स्क्वायर ना होगा, तो साइड लेकिन x नहीं, ये 2x है, तो 2x का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया बच्चों, 4x स्क्वायर हो गया। एंड पेरीमीटर भी p डैश हो गया, पहले p था अब p डैश हो गया, तो बच्चों 4 इंटू साइड ही होता है, तो 4 है हमारे पास और साइड तो 2x है ना बबुआ, तो ये हो गया हमारा 8x, तो p डैश भी निकल गया। अब 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है a डैश बाय ए, आपसे रेशियो ना पूछा है, आपसे इस तरह से नहीं पूछा है, आपसे इस तरह से पूछा है। तो देखिए बच्चों इस तरह से जब पूछे तो आप इसको इस तरह से भी आराम से लिख सकते हैं, बड़ा हाँ सर आराम से तो लिख सकते हैं।
अब देखिए एरिया में ए डैश कितना है, तो आप कहेंगे कि 4x² है बच्चों, तो 4x² लिख दिए। और ए कितना है, x² है, तो हमने x² लिख दिए, कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, 4/1 हो गया बच्चों, यानी आपसे रेशियो पूछा था तो 4:1 हो गया। देखिए P डैश इज टू P भी कहा है आपसे, तो इसको P डैश बाय P लिख देंगे। P डैश कहाँ है, P डैश देखिए वहां है, यहाँ है 8x, तो 8x बाय P देखिए यहाँ है 4x, तो फिर ये कैंसिल हो गया 2 से, ये हो गया 2/1। इस तरह से क्वेश्चन गया बन। चलिए अब कह रहा है बी नंबर क्वेश्चन, गौर से देखो, क्या देखो, गौर से देखो। कह रहा है द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आर ए एंड बी, फिर वही क्वेश्चन है, स्क्वायर के बदले क्या कर दिया, रेक्टेंगल कर दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पी। बोले इतना में कोई दिक्कत, बोले नो सर। अब क्या कह रहा है, आप देखिए बी नंबर में कह रहा है इट्स लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। अब यहाँ देखिए लेंथ और ब्रेथ, एरिया रेक्टेंगल जो है बच्चों, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे, जिस तरह से उसमें साइड्स होते थे तो हमने साइड को सपोज किया था, यहाँ लेंथ है और ब्रेथ है, तो दोनों को सपोज करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ, यानी यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ L और B नहीं सपोज करना है, आपको ब्रेथ सपोज करना पड़ेगा, और ब्रेथ से कंपैरिजन है, यानी लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, अगर x सपोज करते हैं तो लेंथ जो हो जाएगा ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्ट, ट्वाइस द ब्रेथ, दैट मींस 2x हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ L और B कुछ भी सपोज नहीं करेंगे, और इतनी बातें फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है, इसीलिए नाउ हम लोग क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू, आप जानते हैं LB होता है, L हमारे पास 2x है और B है x, यानी ये हो गया 2x²। बोलिए कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं। फिर पेरीमीटर भी P दिया हुआ है, तो P इक्वल टू पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस B, यानी 2 इंटू L है हमारे पास 2x और B है हमारे पास x, दैट इज 2 हो गया, और इंटू ये 3x हो गया, तो ये 3x हो गया, यानी ये क्या हो गया 6x हो गया, यानी पेरीमीटर हो गया 6x। अब क्या कह रहा है देखिए, अब सेकंड स्टेप देखेंगे, क्योंकि यहाँ आपको एरिया दिया हुआ तो था, बट यहाँ आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोला नहीं था, आपको उसका रेशियो कुछ दिया है, इसलिए हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। ये एरिया का तो वैल्यू था, सपोजिशन था, उसका रियल वैल्यू जो हुआ वो ये हुआ, इस P का रियल वैल्यू क्या हुआ, उसके कंडीशन में 6x हुआ। नाउ केस 2 अब देखेंगे क्या होगा। देखिए बच्चों ये हो गया केस 1, अब यहाँ लिखेंगे केस 2, तो इसको पहले लिख लीजिए केस 1, यहाँ लिखा हुआ भी है। ओके चलिए, कह रहा है केस 2 में इफ द लेंथ इज डबल्ड एंड ब्रेथ इज ट्रिपल्ड, यानी ये हो गया कि लेंथ को आप डबल कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, आप रेक्टेंगल उसको समझेंगे, इज डबल्ड, यानी 2 इंटू 2x, जो पहले हमारा 2x था उससे डबल, यानी ये 4x हो गया। फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या कह रहा है, ब्रेथ को कर रहे हैं आप, कहाँ गया, ट्रिपल, यानी वो 3 टाइम्स हो रहा है, तो पहले x था वो ट्रिपल हो जा रहा है, यानी 3 हो गया, क्या हो गया 3x हो गया। मुझे कोई दिक्कत है, फिर से आप एरिया फाइंड कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जो एरिया फाइंड करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया बिकम्स ए डैश, तो पहले ए था अब ए डैश हो गया, ए डैश इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 4x इंटू 3x, यानी ये हो गया 12x², और पेरीमीटर हो जाता है बिकम्स p डैश, तो p डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, L है हमारे पास 4x 3x, यानी हो गया 2 इंटू 7x,
दैट इज 14x। ये हो गया, दोनों हो गया। अब आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछा है कि दोनों का रेशियो क्या है। तो रेशियो दैट मीन्स 1 नंबर में एरिया का रेशियो पूछा है और आपसे पूछा है a डैश बाय a डैश इज टू a इक्वल टू a डैश बाय a भी कर सकते हैं। तो बोले a डैश क्या निकला है, a डैश निकला है 12x स्क्वायर और बाय a कितना है 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया, यानी 6/1 दैट इज 6:1 आपका क्या हो गया आंसर। एक बार आंसर जरूर देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, 6:1, 3 का B 6:1, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बच्चों, ये एरिया 1 नंबर हो गया। 2 नंबर यहाँ देख लीजिए, 2 नंबर में पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, P डैश P पूछा है, P डैश और P का रेशियो पूछा है। P डैश P का रेशियो मतलब P डैश बाय P निकालना होगा। P डैश है हमारे पास 14x आप देख रहे हैं, अब P है हमारे पास 6x, ये कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 7, यानी क्या हो गया 7:3। ये आपका हो गया P डैश का रेशियो P से कितना हो गया। चलिए अब 3 का C नंबर आप देख लीजिए, शुक्रिया मेहरबानी सनम। देखिए कह रहा है इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज रिड्यूस्ड बाय 50%, तो फिर कह रहा है कि व्हाट परसेंट रिड्यूस्ड विल टेक प्लेस, रिडक्शन विल टेक प्लेस इन एरिया ऑफ स्क्वायर। कह रहा है कि आप अगर क्या कर देते हैं, साइड को अगर 50% कम कर देते हैं, तो पहले तो मानो ना बच्चा, लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या सपोज करो a कर लो, तो बच्चों एरिया भी पहले निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर साइड का स्क्वायर होता है, तो आप a सपोज करते a स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब कह रहा है नाउ व्हेन साइड्स इज रिड्यूस्ड बाय 50%, यानी वो 50% क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चों कितना 50% जब कम हो गया तो 50% बचा, यानी साइड जो था 50%, यानी पहले a था और 50% का मतलब a का 50% बचा होगा, तो ये कैंसिल हो गया। 5 2 जा, सीधा भी कह सकते थे कि पहले कितना था, बोलिए, पहले a था उसका 50% a/2 होगा, सिंपल सी बात ये हो गया। तो फिर एरिया फाइंड कर लीजिए, तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया a/2 का होल स्क्वायर, यानी a²/4 हो गया। 9 कहा कि कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, कहा कि फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन, तो लिखेंगे यहाँ परसेंट रिडक्शन इक्वल टू, देखिए बच्चों रिडक्शन मतलब किससे घट के गया, किससे घट गया, वो बड़ा वाला पहले रिडक्शन, दैट मींस देखिए पहले इतना था, अब रिड्यूस होके इतना हुआ, तो मेन कौन था, ये वाला, तो इसको पहले और रिडक्शन रिजल्ट बाद में, और बाय मेन वाला, याद रखियो मेन वाला ये वाला है ना, रिडक्शन जब भी हो तो मेन वाला और बाद में रिड्यूस्ड वाला और बटे में मेन वाला ही होता है। रिडक्शन ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो देखिए एरिया का रिडक्शन तो पहले a² माइनस a²/4 और नीचे में क्या सिर्फ a² और इनटू 100, यही हुआ परसेंटेज रिडक्शन। यहाँ देखिए बच्चों ये हो जाएगा हमारा a4a² माइनस a²/4 और बाय में है हमारा a², जिसके नीचे पूछी ये पलट जाएगा तो कहाँ जाएगा 1/a² में जाएगा और इनटू 100। देखिए ये इससे कट गया 25 और यहाँ देखिए 3a² इंटू 1/a² और इंटू 25, देखिए a² इसको कैंसिल हो गया, 25 3 जा 75% इज योर आंसर, परसेंटेज रिडक्शन दैट मींस
25% ही क्या हो गया आपका आंसर। तो कह रहा है क्वेश्चन 5 नंबर, आप लोग बुक निकाल के बैठ जाइए। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वन साइड इज 7 सेंटीमीटर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक क्या है हमारे पास, ट्रायंगल है। ओके, अब समझना है, इसके वर्ड्स को भी ध्यान देना है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वन साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो चलिए, हमने ये साइड को 7 सेंटीमीटर सपोज कर लिया। ओके, अब कह रहा है कि फाइंड एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये देखिए, अब क्वेश्चन आ गया करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। आप ये वर्ड याद रख लीजिए। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब हुआ, अगर जो साइड दिया हुआ है उसी साइड पे बना हुआ एल्टीट्यूड को ही करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कहते हैं। बोलिए, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ही आपको नहीं पता रहता है तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? दैट मीन्स इस पे बना हुआ एल्टीट्यूड दैट इज 90 डिग्री। तो बोलिए, ये हाइट है कि नहीं? हाइट है, और ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट, नहीं, बेस इंटू हाइट बोलिए या फिर अल्टीट्यूड बोलिए। तो चलिए, 1/2 बेस है हमारे पास 7 और हाइट दिया हुआ है 4 और ये कैंसिल हो गया और 7 2 जा क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। तो बोलिए, 14 सेंटीमीटर ही इसका क्या है? राइट आंसर है। एक बार आंसर तो देखना ही चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो 14 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो बोलिए, प्लेन फिगर आसान है ना? बिल्कुल आसान है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है और जो कीवर्ड है मैं कीवर्ड बार बार लिख दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 64। तो गिवन में लिखेंगे ना, बी नंबर में लिख लीजिए। बी नंबर में गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए, कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल मेजर्ड 8 सेंटीमीटर। तो चलिए, ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। इसका वन साइड 8 सेंटीमीटर है, क्लियर है? एंड कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स फ्रॉम द साइड। अब फिर देखिए, यहाँ करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, तो हमने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि जो साइड दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, मतलब इससे आगे ऐसे जाएंगे और ये वाला वर्टेक्स यही है इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, है ना? और ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स फ्रॉम द साइड। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। आप क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, इसीलिए आप प्लेन फिगर हार्ड है ये हल्ला करते रहते हैं, है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा, जो साइड आपको गिवन हो उसी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, दैट मीन्स इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स, वहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं यही डिस्टेंस पूछा है। तो आप लिख लेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम साइड टू करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इक्वल टू वाट। क्या है? वाट है। और आपको क्या दिया हुआ है? साइड दिया हुआ है। इस साइड को ही बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। तो बेस ऑफ ट्रायंगल आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब बात आपको जो याद रखने वाला है वो ये है कि जब आपको कोई एरिया दिया हुआ हो, नोट किया जाए, जब आपको कोई एरिया गिवन हो या फिर आपको कोई पेरीमीटर गिवन हो, है ना, एरिया गिवन हो या पेरीमीटर गिवन हो या कोई वॉल्यूम गिवन हो, तो
आप उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी उसी का फॉर्मूला लगाकर आगे बढ़ जाना है। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे यानी हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके नीचे आपको फॉर्मूला लगाना है। कोई दिक्कत है तो आप जानते हैं बेस इंटू हाइट, बोले जानते हैं कि नहीं, इक्वल टू 64। बेस आपको गिवन है, क्या है, बेस है आपका 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 हो गया। और ये हाइट ही पूछा है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये हाइट हमारा x है। क्या कर लिए, आज तो इतना भाग दौड़ हो गया ना कि हमने इस इंक भी नहीं डाला है। चलिए x हमने सपोज कर लिया, तो ये x हो गया इक्वल टू 64। ये देखिए इधर से कैंसिल हो गया 4, मैं डायरेक्ट कटा रहा हूँ, 4 1 जा 4 और 6 4 जा 24। तो बस आपका आंसर हो चुका है x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, है ना, x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यूनिट आप भूलेंगे नहीं, यूनिट में आप लोगों को एरिया में सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, और आपको कोई भी चीज़ वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब लगाना है। बाकी सभी जगह आपको क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर से वही बात हो गया कि आपको गिवन में है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और उसके बाद कह रहा है कि एंड द 3 एल्टीट्यूड मेजर्स है 24 सेंटीमीटर, 18 और 16। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कोई बात नहीं, अब देखिए एक ये हमारा ट्रायंगल है ABC, सपोज कर लिए, यहाँ से यहाँ एल्टीट्यूड है, यहाँ से यहाँ एल्टीट्यूड है, और यहाँ से यहाँ एल्टीट्यूड है। बोले कोई दिक्कत है, तो ये फिगर में ये 90 डिग्री होगा तो एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब कह रहा है कि एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है, एल्टीट्यूड मेजर 24 दिस वन, तो कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया गिवन है तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाना है, हमने अभी जस्ट बताया। तो बेस इंटू एल्टीट्यूड, बोले कोई दिक्कत है, इक्वल टू 72। बेस नहीं पता है 1/2, बेस देखिए, अब किसी को भी सपोज कर लेना है, तो जैसे पहला नंबर 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे D E और F, तो सपोज कर लेते हैं, यहाँ गिवन में ही लिख लेंगे, सपोज कर लेंगे कि AD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, BE इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है ना, और CF इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, बेस अगर हम लोग BC लेते हैं, क्या लेते हैं, बेस BC लेते हैं, तो एल्टीट्यूड हमारा AD होगा, क्या होगा, AD होगा, इक्वल टू 72। अब आप देखिए 1/2, बेस तो नहीं पता BC इंटू AD हमारे पास क्या है 24, इक्वल टू क्या हो गया 72। देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया 12, और ये हो गया हमारा 6 जा, है ना, तो BC इक्वल टू क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि BC 6 सेंटीमीटर हुआ। अगर 3 साइड्स हमें प्राप्त हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि 3 साइड क्या है, तो उसके बाद हम लोग पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं, और आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर ही फाइंड करना है। तो अगेन क्या करेंगे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 72। देखिए हमने एक बार एल्टीट्यूड को AD लिया, है ना, अब दूसरे बार एल्टीट्यूड को हम क्या लेंगे, BE लेंगे, तो 1/2 बेस, BE एल्टीट्यूड तो AC बेस, समझ में आ रहा ना, ये एल्टीट्यूड तो ये बेस, है ना, बेस क्या हो गया हमारा, बेस हो गया AC और 18, ये इंटू 9 हो गया इक्वल टू 72, 9 8 जा, तो AC इक्वल टू क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं, AC हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद चलिए ऑल्सो
फिर से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। अब देखिए 72 सेंटीमीटर एरिया है तो 1/2। अगले बार आप क्या बेस लेंगे, CE, तो सी एफ एल्टीट्यूड है और CF का बेस क्या है, AB है, तो इंटू AB इक्वल टू 72। अब देखिए 1/2 ओके इंटू CF है हमारे पास 16 इंटू AB नहीं पता तो AB इक्वल टू 72। ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 9 8 जा, तो हमारा AB इक्वल टू क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर। ओके, 3 साइड्स हो चुका है। अब देखिए हम लोगों को पूछा गया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, तो साइड का सम, तो AB प्लस BC प्लस AC, ये हो गया। AB कितना फाइंड हुआ है, देखिए कहीं पे AB है वहाँ पे है फाइंड, ये 9 सेंटीमीटर है, AB क्या है 9 सेंटीमीटर है, तो 9 प्लस BC है 6, तो 6 प्लस कहाँ है AC है हमारा, AC देखिए यहाँ पे है 8, तो क्या है 8, तो ये हो गया हमारा क्या 14 23 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। कह रहा है ना क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो चलिए आपको गिवन कुछ भी रहे, सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। अब देखिए आपके पास साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइड, A नंबर में आपके पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, B नंबर में दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर और सॉरी उसी का है 56 सेंटीमीटर। ये साइड आपको गिवन है और कुछ भी नहीं कहा है इसमें कि आपको कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, जब आपको सिर्फ और सिर्फ साइड दिया हुआ रहे तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे ये जो साइड दिया हुआ है ना, ये किसी भी ट्रायंगल का दिया हुआ है, दैट मीन्स एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC और इसके अपोजिट में देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि A के अपोजिट साइड को स्मॉल a कहते हैं, B के अपोजिट साइड को स्मॉल b कहते हैं, C के अपोजिट साइड को स्मॉल c कहते हैं। और बच्चों आप जानते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं A प्लस B प्लस C, यही होता है पेरीमीटर। तो आपको फाइंड जो करना है ना, S करना है फाइंड, S दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर। आप समझेंगे, अभी मैं कुछ बातें लिखने के बाद आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर करूंगा। सेमी पेरीमीटर को स्मॉल s नहीं कैपिटल S से डिनोट करते हैं। सेमी दैट मीन्स हाफ, इट मीन्स A प्लस B प्लस C बाय 2 आपको फाइंड करना है। उसके बाद देखिए A क्या है हमारे पास 25, B कितना है 39 और C है हमारे पास 56, इसको ऐड कर लेंगे और बाय 2 देखिए ये हो जाएगा 14 6 20 का 0 2 7 3 10 2 12 बाय 2 दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर। ये क्या आया हम लोगों का, सेमी पेरीमीटर आया। अब मैं आपको ये पहले बताऊंगा कि आप जो एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यही ना आप जानते हैं, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला जानते हैं। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, है ना, ये होता है, देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था ना कि आपको एरिया का 2 फॉर्मूला है, एक है बेस इंटू हाइट और दूसरा है एक जो हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है, हीरोन फॉर्मूला, उससे। तो बच्चों जब आपके पास हाइट गिवन ना हो, समझेंगे, जब आपको हाइट गिवन नहीं हो तो आप हीरोन फॉर्मूला से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि आप जब आपके पास 3 साइड्स दिया हुआ हो, 3 साइड्स आर गिवन, देन यू कैन यूज
हीरोन फॉर्मूला में एस होता है और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। और यहाँ पे हाइट तो है नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि बेवजह हाइट ड्रॉ करेंगे फिर दिमाग लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, रूट अंडर एस दैट इज 60, ठीक है 60, एस माइनस ए, देखिए एस है हमारा 60 और ये सपोज ए है, बी है और सी है, तो देखिए एस माइनस ए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, या फिर नए बच्चे हैं हमारे साथ तो मैं लिख देता हूँ। एस है 60 माइनस ए है हमारे पास 25, फिर एस है 60 और बी है हमारे पास 39, अगेन एस है हमारे पास 60 और 56 है हमारे पास, ये हो गया। अब देखिए रूट अंडर 60 इंटू ये हमारा हो जाएगा कितना 35 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इंटू ये है हमारे पास 4। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए मैं ये फिर से एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 60 इंटू 35 इंटू 21 इंटू ये 4 इस तरह से नहीं करेंगे। अब देखिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कैसे इजी वे में करेंगे, रूट को रहने देंगे, ठीक है ना। देखिए आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट हो सकता है तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए ये 35 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 7 इंटू 5 लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए एक 7 यहाँ है तो 21 को भी 7 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, देखिए ये पेयर हो गया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगेन क्या है हमारे पास 60 है, तो देखिए पहले तो 5 लिखना पड़ेगा, तो 12 5 जा 60 होता है तो 12 बच गया। अब आप जानते हैं कि 12 में क्या है, एक देखिए यहाँ अकेला 3 है, 5 का पेयर लग चुका है तो इसको हम लोग 4 3 जा कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 4। इस तरह से आप इजी वे में माइंड लगाएंगे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होगा। अब देखिए पेयर के बदले अकेला, देखिए 4 और 4 2 है तो 4 लिख देंगे तो रूट हो जाएगा। 7 7 है तो अकेला 7 लिख देंगे, फिर 5 5 है तो अकेला 5 लिख देंगे, 3 3 2 है तो 3 लिख देंगे। अब इसको इंटू कर लिया जाए, देखिए क्या हो जाएगा 20। देखिए आप क्या करेंगे ना, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मैं कहूँगा कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21, इसको इंटू करेंगे, देखिए 4 20 डायरेक्ट हो गया क्योंकि 21 2 जा 42, है ना। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे ना तो इजी वे में आप मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे। अब आप क्या करते हैं ना 7 4 जा करते 28 और यहाँ 5 3 जा 15 और फिर आप क्या करते कि 28 इंटू 15 आप करने में बहुत टाइम लगा देते, लेकिन मैंने ऐसे ही बिना पेन एंड पेपर का सॉल्यूशन कर दिया। ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको ये सब प्रैक्टिस लेना चाहिए, है ना। हमारे पास साइड दिया हुआ है, हमने सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। अब मैं फास्ट से इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए हमारे पास 3 साइड्स दिए हुए हैं, चलिए हीरोन फॉर्मूला लगेगा, ये डिसाइड हो गया। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। अब आप देखिए फिगर बनाएंगे, दूसरा आप ABC लिखेंगे, उसके बाद आप हर एक बातें जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया वो सारा बात इसमें लिखना होगा। तो 36 प्लस 56 प्लस 36 बाय 2, चलिए 6 3 जा 18 1, ये हो गया हमारे पास 6 6 12, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं 6 3 जा 18 8 1 4 9 और 3 12 बाय 2, ये हमारे पास हो गया 64। नाउ हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप यहाँ लिख सकते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। हीरोन्स फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल है, ये मेरा चाइनीज स्टाइल है, क्या करें हम, है ना। तो रूट अंडर एस माइनस ए इंटू में होता है एस माइनस बी एस माइनस सी, रूट अंडर एस है हमारे पास 64
64 माइनस ए है हमारे पास 36, 64 माइनस 56, 64 माइनस 36, ठीक है। चलिए 64 इंटू, इसको देखिए, ये हो जाएगा 14 है तो 8, ये 5 हो जाएगा तो 2, ठीक है ना, 28, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 448 एंड दिस वन 28। अब देखिए मैं आपको ये फिर से समझाना चाहूँगा कि आप इसको इंटू करके पागल ना बने, है ना। आप क्या करेंगे, देखिए 64 आप जानते हैं कि 8 इंटू 8 होता है, 64 होता है। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, 7 इंटू, क्या करते हैं 7 इंटू 4, ठीक है। चलिए फिर इसको क्या कर सकते हैं 4 इंटू 2। देखिए ये पेयर हो चुका है, ये भी पेयर हो चुका है। चलिए अब देखिए इसको 7 इंटू क्या है 4 हो गया। अब देखिए इस 7 का भी पेयर हो चुका है, इस 4 का भी होता है ना, 4 को होते हैं 2 इंटू 2, तो क्या 2 अकेला बच रहा है, अकेला रो रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर रूट में है क्या, तो बिल्कुल आंसर रूट में है, मज़ा आ गया। देखिए ये हमारा रूट हटेगा तो 8 हो जाएगा, 7 का पेयर है तो 7 हो जाएगा, 4 का भी पेयर है तो ओनली 4 हो जाएगा, उधर 2 का पेयर है तो 2 हो जाएगा। ये बेचारा अकेला 2 रो रहा है इसीलिए रूट 2 लिख देंगे, अकेला का कोई उपाय नहीं है। इसको जब इंटू आप करेंगे तो आप अच्छे बच्चे हैं, इंटू कर लेंगे, है ना, और आपका आंसर हो जाएगा 448 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप नहीं भूलेंगे क्योंकि एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का बी नंबर, देखिए 6 का बी नंबर में कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 54 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए आपको साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ द साइड, रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, 6, 7, तो 5:6:7। ओके, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। दैट मीन्स एरिया इक्वल टू क्या है वाट, एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आपके पास एरिया या पेरीमीटर गिवन हो तो एरिया और पेरीमीटर उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c, और यही दिया हुआ है कितना 54। ए देखिए यही है ए बी सी का रेशियो, है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं A:B:C इक्वल टू दिस वन। तो आप जानते हैं कि जब रेशियो हो तो 5x 6x 7x, x इज ए क्वांटिटी ऑफ रेशियो, है ना, तो ये आप जानते हैं। ये हो गया हमारा 18x इक्वल टू 54, तो ये हो गया 3 जा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3। अब आप साइड निकाल सकते हैं, है ना। अब साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, पहला साइड जो होगा वो होगा हमारा 5x, है ना, रेशियो में हो तो इसी तरह बनाते हैं। तो ये हो गया 15, 5 3 जा 15, अगेन 6x इक्वल टू 18 और 7x इक्वल टू 21। आपको पता है कि ये साइड्स ऑफ साइड फाइंड हो चुका है, और यही क्या है हमारा A B C का रियल वैल्यू है। पहले गिवन था क्या, पहले गिवन था हमारे पास A B C का रेशियो, और अब रियल वैल्यू आ गया है सेंटीमीटर में, ये A B C। अब देखिए आप चाहे तो पेरीमीटर के बाद सेमी पेरीमीटर दैट इज S फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो A + B + C बाय 2 से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर पेरीमीटर का आधा कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पेरीमीटर तो 54 दिया हुआ ही था, तो 54/2 भी कर सकते हैं, दैट मीन्स 27 सेंटीमीटर हो गया। या फिर आप ये अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप A कितना है देखिए यहाँ 15 है,
फिर 18 है, अगेन 21 है और बाय 2। इसको जब सम करेंगे ना तो 54 ही आएगा, है ना, 54/2 और ये भी क्या होगा 27। तो या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, ये कोई एक काम करना है। ये हो गया। अब आप जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है, अब मैं नहीं लिखूंगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इस तरह से होता है। तो चलिए S है हमारे पास सेमी पेरीमीटर 27 इंटू 27 माइनस क्या होगा 15। चलिए मैं लिख देता हूँ 27 माइनस 15, फिर 20 माइनस 18 और 27 माइनस 21। नाउ 27 इंटू ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 5 और 7 12 और ये हो जाएगा इधर 2 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। आप जानते हैं, देखिए 9 का तो रूट होता है तो 9 को रहने देंगे। देखिए 27 क्या हो जाएगा 9 3 जा हो जाएगा और 12 को लिख सकते हैं 4 3 जा और ये हो जाएगा 3 2 जा। काम खत्म हो गया। देखिए ये पेयर हो चुका है, ये पेयर हो चुका है। अब क्या होगा आप जान रहे हैं, देखिए 4 का भी हो जाएगा, इस 3 का कोई उपाय नहीं है और 2 का भी कोई उपाय नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास हो गया क्या, देखिए 2 9 के बदले 1 9, 2 3 है तो ये हो गया और 4 के बदले 2 आप जानते हैं ना, ये देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं तो इसके बदले 2 हो गया और ये √6 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आ रहा है आंसर वो √6 में आ रहा है, √6 में आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए क्या हो गया ये 6 9 6 जन 54√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। स्क्वायर है ये, क्यूब नहीं है, है ना, ये स्क्वायर। सी नंबर देखिए, फिर से देखिए यहाँ दिया हुआ है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल मेजर 70 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ साइड दिया हुआ है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं A = 17 सेंटीमीटर, B = 25 सेंटीमीटर, C = 26 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करॉस्पॉन्डिंग शॉर्टेस्ट साइड। अब देखिए ये थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को कैसे समझेंगे आप इसको देखिए। ओके देखिए कह रहा है कि एल्टीट्यूड फाइंड कीजिए शॉर्टेस्ट साइड का। तो देखिए शॉर्टेस्ट साइड क्या है 17 है तो 17 को हमने यहाँ पे लिखा और इसका करॉस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मतलब इस पे जो एल्टीट्यूड रहा होगा यही हम लोगों को फाइंड किया करना है। तो ABC है और सपोज यहाँ D है, A के सामने वाला A होता है और A को ही हमने 17 सपोज किया है और हम लोगों को फाइंड करना है AD = व्हाट। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइड आपको गिवन है, साइड गिवन है दैट मीन्स ABC का वैल्यू गिवन है और ABC का वैल्यू गिवन होने के बाद कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। अब ये देखिए करॉस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड, यानी शॉर्टेस्ट साइड पे बना हुआ एल्टीट्यूड का ही लेंथ आपको फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट साइड क्या था यहाँ पे 17 था और 17 को A सपोज किया है तो अभी जस्ट हमने बताया कि A वर्टिसेस के सामने वाला A होता है और A = 17 है और इस साइड पे ये हमारा एल्टीट्यूड बना है और इसी का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। चलिए कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले देखिए जब आपको 3 साइड्स दिया हुआ हो तो आपको अपना दिमाग एकदम नहीं लगाना चाहिए और आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेना चाहिए। तो 17 + 25 + 26/2 = अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 11 18 8 1 1 1 1 2 2 4 2 6/2। ठीक है ना। एक बार फिर से 11 7 18 1 3 5 6, ठीक है 3 40। ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब चलिए फाइंड करते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है √S है हमारे पास 34 इंटू S माइनस A यानी 34 - 17, S माइनस B 34 - 25, S माइनस C यानी 34 - 26। ये हो गया। नाउ
34 इंटू, देखिए ये 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 4 9, और ये हो जाएगा 6 है तो 4 और 4 8। ओके, चलिए देखिए 34 को 2 इंटू 17 लिख सकते हैं। देखिए 17 का पेयर हो गया। अब फिर 9 का तो आप जानते ही हैं, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 कौन नहीं जानता है। तो देखिए पेयर लगाएंगे और उसके बदले 1 2 लिखेंगे। तो 2 देखिए इस 2 का ये 2 चला गया तो 1 लिख दिए। 17 का 17 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 9 का 3 लिख देंगे, और ये 2 2 का बदले 1 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 6 2 जा 12, 17 इंटू 12 204, क्या हो गया 204 सेंटीमीटर। ये क्या निकला, एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेकिन आपको सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फाइंड करने के लिए नहीं कहा था। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एरिया फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्टीट्यूड का रिलेशन एरिया से ही है। एल्टीट्यूड अगर आपको दिया हुआ है तो आप एरिया फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट को ही एल्टीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब अब आपके पास एरिया दिया हुआ है, इस एरिया का यूज करके आप अपना रिजल्ट ला सकते हैं। कैसे है रिजल्ट, दैट मीन्स आंसर आप ला सकते हैं। कैसे, तो जनरल फॉर्मूला लगाएंगे जब एल्टीट्यूड पता, सॉरी एरिया है और एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो एरिया इक्वल टू आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, चलिए तो एरिया है हमारे पास 204 इक्वल टू 1/2 बेस, बेस देखिए कितना है BC, बेस BC कितना था 17 था, तो 17 इंटू एल्टीट्यूड नहीं पता तो इसको राइट कर दिया। इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट में करो, 17 1 जा 17 2 जा, इधर से 24 सेंटीमीटर, यही हो गया हमारा एल्टीट्यूड। कोई दिक्कत है, तो 24 सेंटीमीटर बच्चे कह रहे हैं कि स्क्वायर।